गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो क्या आवाज आपके पास क्लियर जा रही है क्योंकि नेटवर्क का कुछ ज्यादा नहीं इशू। आवाज आ रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है पहले की तरह का। बहुत दिनों के बाद मिले, चलिए मिल गए, यही बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले रेडी हो जाओ अच्छे ढंग से। ब्रेक चल रहा था हम लोग का, और ये मौसम कब तक वेट करवाएगी ये तो पता नहीं है। फिलहाल कोशिश किया गया कि लोग लेकर के देखते हैं क्या होता है। नेटवर्क प्रॉब्लम, लेकिन फिलहाल तो ठीक ठाक चलना चाहिए। सब लोग रेडी हैं, आ गए हैं। आ गए हैं। हो सकता है जो नहीं आने वाले हैं वो कुछ लेट में आए। कुछ लोग भूल गए कि शायद क्लास भी है, क्योंकि ये भी चल नहीं रहा था। 2 दिन 3 दिन से रेगुलर ऑफ 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 किसी ना किसी रीजन की वजह से हो रहा था। आई थिंक अगर कहें तो इस पूरे वीक में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चला है क्लास को लेकर के। कभी मौसम तो कभी कुछ और, हर तरीके से प्रॉब्लम चल रहा है इस वीक में। चलिए कोई नहीं। जब से सही हो जाए तभी से शुरू किया जाए अच्छे ढंग से, है ना। सब लोग आ जाइए। फिलहाल हम लोग आज न्यू टॉपिक के बारे में बात करेंगे, न्यू टॉपिक शुरू करेंगे। जितनी जल्दी से जल्दी हो सके सब लोग जुड़ जाइए। जो लोग नहीं जुड़े हैं, अभी तक नहीं आए हैं, वो लोग भी आ जाएंगे। स्टार्ट करेंगे हम लोग। आइए ध्यान दीजिएगा। लास्ट क्लास में हमने अल्फाबेट का सेशन लास्ट किया था, है ना। न्यू चैप्टर की ओर हमें आगे बढ़ना था, हम बढ़ेंगे उसकी तरफ। आ, बात ये थे कैलेंडर के बारे में कि कैलेंडर स्टार्ट करेंगे, जानेंगे कैलेंडर के बारे में कि कैलेंडर क्या होता है, कैसे इसके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं। पूरी के पूरे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे समझेंगे, कैलेंडर से रिलेटेड से, है ना। चाहते हैं आज वही चीजें शुरू की जाती है। कैलेंडर, जिसको हिंदी में पंचांग कहा जाता है। आप लोग को भी पता होगा, बहुत लोगों को हिंदी पता होगा।
हो गया है प्रॉब्लम। यही प्रॉब्लम का हमको डर है कि नेटवर्क छोड़ेगा और ये भागेगा। समझ रहे हैं? इसी का एक टेंशन है कि पक्का है कि ये नेटवर्क छोड़ने ही वाला है, क्योंकि बार बार ये नेटवर्क इशू आता रहता है। चलिए देखिएगा फिलहाल। अभी तो ठीक चल रहा है, शुरू करते हैं। अरे बाबू सब कुछ यूज करके देख। तुमको बताए ना ब्रॉडबैंड लगा हुआ है। ब्रॉडबैंड सिम होता है, जियो फाइबर यूज हो रहा है। ऐसे ब्रॉडबैंड में सिम नहीं होता है बाबू, ध्यान रखिए। उसमें एक नंबर दिया है ऐसे में इसमें नॉर्मली वो कनेक्टेड होता है वायर से। ठीक है, ये वायर कनेक्ट होता है। क्या? हाँ हाँ हाँ, अब सही ढंग से समझाइए। ऐसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो जियो वाला ही है, जियो फाइबर है। वो अलग अलग कंपनियां की आती है लेकिन सिम नहीं होता है। चलिए आइए शुरू करते हैं फिलहाल। उसके बारे में न जान करके देखोगे नेटवर्क भागेगा तो बता देना, क्योंकि नेटवर्क जब भागता है इसका कैमरा जो है फ्रंट से बैक चला जाता है, बैक से फ्रंट हो जाता है, ये भी जाता है। बताते ना ना, जब बैक जाओगे तो कहाँ है, हम दिख रहे हैं कि चले गए। आइएगा। फिर हम कैलेंडर शुरू करने से पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर क्या क्या चीजों इसके बारे में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चन में पूछे जाएंगे और कैसे कैसे पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन समझिएगा, सबसे पहला जो होता है वो होता है डे गैप का। डे गैप का मीन्स क्या? एक डेट आपके सामने दिया हुआ रहता है, एक डेट दिया रहता है और साथ में उसका डे भी दिया रहता है। मीन्स ये चीजें गिवन होती है, ये चीजें दी गई होती है। और किसी एक पर्टिकुलर डेट का डे ऑब्टेन करना होता है, डे निकालना होता है, दिन बताना होता है, एक डेट का डे बताना होता है। मीन्स क्या? एक डेट दिया हुआ है, उसका दिन भी दिया हुआ है और उसी के कंपेयर करके हमें दूसरे डेट का दिन निकालना होता है, ऑब्टेन करना होता है। ये बातें हैं, ये निकालना होता है, ऑब्टेन करना होता है। मतलब क्या यहाँ अगर देखा जाए तो बात क्या समझ में आई कि किसी एक गिवन डेट के थ्रू नेक्स्ट किसी डेट का कंपेयर करना। रियल डेट की बात हम नहीं कर रहे हैं, कंपेयरिंग डेट की बात करें कि जब कोई एक डेट दिया हुआ है उससे कंपेयर करते हुए नेक्स्ट डेट का निकालना, किसी भी डेट का। जैसे सिंपल भाषा में कर दिया जाए, पूनम क्लास कर रही हो, ज्वाइन हो क्लास। बाकी लोगों के पास आवाज आ रही है क्लियर? मस्त है ना। क्योंकि शायद कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए कॉल आ रहा है मेरे पास। दो ही रीजन से कॉल आता है, या तो ज्वाइन ना करे तब आएगा, या तो आवाज क्लियर ना जाए। क्योंकि ज्वाइन नहीं है, कॉल आ रहा है, दैट मींस सर आई थिंक ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। चलिए कोई इशू नहीं, अब जो ज्वाइन है वो देखेंगे। आइए हम लोग बात कर रहे थे, जैसे अगर सबको यहाँ पे बात किया जाए तो कोई एक डेट दिया, दे दिया 15 अगस्त 1997, ये दिन था मंगलवार। बता दिया 15 अगस्त 1997 को मंगलवार था। तो पूछ रहा है बताइए 15 अगस्त 2027 को कौन सा दिन था। मतलब किसी एक डेट का दिन दे दिया और दूसरे डेट का दिन कैलकुलेट करना। एक तो टाइप ये हो गया हमारा। तो इसी को प्लस या माइनस से मीन्स आगे का डेट, अदरवाइज पीछे का डेट निकालने में दे सकता है। जैसे ये दे देता और ये पूछ सकता है।
दोनों ही कंडीशन में बता सकता है। दूसरी चीजें, दूसरा ये क्वेश्चन पूछता है कि कुछ नहीं दिया, बस सिंपल से पूछा बताइए किसी भी डेट का, पर्टिकुलर डेट का डे बताइए क्या हो। इस क्वेश्चन में देखे ना तो कुछ तो दिया तब कुछ पूछा, इसको कहते हैं कंपेयरिंग डे निकाल, कंपेयर करते हुए इसके अकॉर्डिंग, मतलब अगर आज सोमवार है तो कल क्या होगा, तो कल मंगलवार होगा, और अगर हम कहें कि आज मंगलवार है तो कल क्या होगा, तो बुधवार होगा। इसको कहते हैं कंपेयर करना। और दूसरा हम सीधे पूछे बताइए 5 तारीख को कौन सा दिन होगा, अगला 5 को आने वाला 5 जो होगा कौन सा दिन होगा। ये कंपेयर हमने नहीं किया, हमने कंपेयर नहीं किया, वो रियल डेट रियल डे को निरूपित करेगा। तो जब किसी डेट का डेट, मतलब कोई भी डेट दे दे, जैसे हमने कहा 5 जून आने वाला है, 5 जून 2021 को कौन सा दिन होगा, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर डेट दे दे और सीधे कहे कि बता दो इससे क्या दिन होगा, एकदम सीधे, कुछ नहीं किया। ये चीजें भी हम निकालें, ये भी सीखेंगे। इसी में बात करें तो लीप ईयर के कॉन्सेप्ट से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। लीप ईयर जानेंगे अभी क्या होता है लीप ईयर, फिर इसी के बारे में और अगर देखें क्वेश्चन में तो डे गैपिंग में ही डे गैप का क्वेश्चन, डे गैपिंग करने का मतलब क्या पूछा, जैसे कह दिया कंपेयर करते हुए डेट में कहा आज सोमवार है तो कल के 3 दिन पहले के 2 दिन बाद से पहला दिन कौन सा दिन, मतलब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर दिन लिया और उस पर्टिकुलर दिन से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले पूछा कौन सा दिन, मतलब डे को गैप कर पूछ दिया, वो क्वेश्चन आ जाएगा। एक बर्थडे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, वर्ड्स रिलेटेड, ये वर्ड्स रिलेटेड क्वेश्चन दैट मींस कैसे कहा क्या, सोहन को याद है कि उसकी शादी, सोहन को याद है कि उसकी शादी 5 अगस्त 2097, सॉरी 1997, 5 अगस्त 1997 और 10 अगस्त 1997 के बीच हुआ, और जबकि उसकी पत्नी को याद है कि उसकी शादी किसी एक पर्टिकुलर डेट के बीच में हुआ, तब कहेगा बताइए दोनों की शादी कब हुआ। तो इस तरीके का किसी के बर्थ से या किसी के एनिवर्सरी से या किसी पर्टिकुलर इवेंट से, कोई भी इवेंट हो सकता है, चाहे वो किसी का बर्थ हो सकता है, चाहे वो किसी का मैरिज हो सकता है, या कोई फंक्शन की एनिवर्सरी डेट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इस तरीके का एक पर्टिकुलर डेट से रिलेटेड क्वेश्चन डेवलप किया है ना। तो अगर इसमें हो जाए तो चलेगा। आइए, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी में कुछ और भी अलग अलग किस्म के क्वेश्चन, जिसका कोई एक अलग टाइप तो नहीं होता है, अलग टाइप हम नहीं कर सकते हैं भाई, वो टाइप मतलब वो बनते हैं कैलेंडर के कॉन्सेप्ट के थ्रू, तो वो वाले क्वेश्चंस भी देखेंगे। इसी में बात करें, इसी में 2-3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें तो पहले नॉर्मल चीजें, 2 लीवर और बाकी चीजें, मतलब 3 से 4-5 टाइप के क्वेश्चन हमें पूरे कैलेंडर के कॉन्सेप्ट में पढ़ना है। बातें हम समझते हैं इसके पूरे कॉन्सेप्ट को, क्या कैसे चलेगा। समझिएगा, कहा क्या, जैसे सबसे पहले कैलेंडर में हम ये जानते हैं कि आखिर टोटल 2 तरीके की बात, इसमें अगर देखें ना, ईयर, मंथ और वीक, अगर बात करें तो यही चीजें, मतलब वीक, मंथ एंड ईयर, 3 चीज है ना। अब ध्यान दोगे, अगर एक ईयर से हम मंथ में जाते हैं, दैट मींस 12 मंथ, एक ईयर दैट मींस कितना मंथ, एक ईयर में 12 महीना,
उसी तरीके से एक मंथ में अगर बात करें, एक मंथ में वीक की अगर बात करते हैं तो 4 या 5, लेकिन एक मंथ की छोड़ करके हम सीधे एक ईयर की बात करें तो एक ईयर में अगर बात करें ना, एक ईयर में टोटल 52 सप्ताह, 52 सप्ताह प्लस 1 डे होते हैं। अगर एक साल में बात करें, एक साल में टोटल 365 डे, अदरवाइज 366 डे, ये चीज। उसी तरीके से अगर हम एक वीक की बात करें, एक वीक की, एक वीक में 7 डे, सबको पता है एकदम इवन इंफॉर्मेशन जो सबको पता है। फिर उसी तरीके से एक वीक की बात कर लिया हमने, अगर हम एक मंथ की बात करते हैं तो ये मंथ थोड़ा सा समझने वाला। एक मंथ में 28 दिन भी हो सकता है, एक मंथ में 29 दिन भी हो सकता है, 30 दिन हो सकता है, 31 दिन हो सकता है। मतलब अगर आप मंथ को देखें, एक मंथ 4 तरीके के महीने होते हैं टोटल ईयर में, 4 तरीके के महीने। अब इन 4 तरीकों के महीने में एक 28 दिन का, 29 दिनों का, 30 दिनों का और 31 दिनों का महीना, 4 तरीके के महीने आ गए इसमें। अब ध्यान दोगे, अगर हम देखें ना इस डे बेसिस पे, एक है 365 और एक 366, इन दोनों ईयर के आधार पे कैलेंडर को, या फिर हम साल की बात करें ना तो 2 तरीके के साल में डिवाइड किया, एक वैसा जिसमें 365 दिन होते हैं और एक वो जिसमें 366 दिन। तो जिस साल में 365 दिन होते हैं उसको हम लोग कहते हैं साधारण वर्ष, जनरली, और जिसमें 366 होते हैं वो कहलाता है लीप ईयर, अधिवर्ष। बात करें इसको अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर। मतलब अगर इसको देखना चाहें, देख लोगे, लिख ही देते हैं। मतलब अगर देखा जाए ईयर में तो पहला साधारण वर्ष और सेकंड हमारा अधिवर्ष, अधिवर्ष दैट मींस जनरल ईयर एंड लीप ईयर, जनरल ईयर और लीप ईयर, साधारण वर्ष और अधिवर्ष, जनरल एंड लीप ईयर। अब ध्यान दीजिएगा, ये साधारण वर्ष की अगर बात करते हैं तो वो साल कितने दिनों का, 365 डेज, है ना। और इस साधारण वर्ष में 52 वीक प्लस 1 डे होता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत, इस मंथ का जो फरवरी का महीना होता है वो 28 दिन का, और यही फरवरी का महीना ही हमें बताता है कि ये जो वर्ष है ये साधारण वर्ष। समझना बात को, ये फरवरी का महीना ही शो करता है कि ये जो हमारा वर्ष है ये कौन सा वर्ष है, ये साधारण वर्ष। आइएगा अधिवर्ष की बात करते हैं। इस अधिवर्ष में 366 दिन, और बात करते हैं तो वीक की बात करेंगे तो बराबर होगा 52 वीक्स, लेकिन डेज का दो हो जाएगा, 1 डे की जगह। और अगर हम इसमें बात करें फरवरी के महीने की, इसमें फरवरी का महीना जो होता है ये होता है 29 डेज, है ना। मतलब किसी भी साल का लीप ईयर होना उस साल के फरवरी के महीने पे डिपेंड करता है। समझिएगा इस बात को क्लियरली तो लेना चाहिए, किसी भी साल का लीप ईयर होना उस साल के फरवरी के महीने पे डिपेंड करता है। अगर उस साल का फरवरी का महीना 28 दिनों का है तो वो जनरल ईयर है यानी साधारण वर्ष है, अगर वो 29 दिनों का है तो वो अधिवर्ष है ना। आगे सुनिएगा, अब बात आया कि ये तो ठीक है भाई कि हमें अगर हमारे पास फरवरी का महीना है तो हम देख करके बता देंगे कि साधारण वर्ष है या अधिवर्ष है। लेकिन अगर फरवरी का महीना में कैलेंडर नहीं है, कोई साल पर्टिकुलर दे दिया, कोई भी साल दे दिया, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे
कि वो साल कौन सा है, मींस जनरल ईयर है या लीप ईयर। जैसे सिंपल सा साल दे दिया 1997 और पूछ लिया बताइए जनरल ईयर है या लीप ईयर है। तो हमारे पास तो अभी कैलेंडर है नहीं कि हम कैलेंडर निकाला दिखा फरवरी 28 तो जनवरी, ऐसा तो है नहीं। तो वैसे कंडीशन में एक टर्म याद रखना है कि वैसा साल जो 4 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाए, 4 से पूर्ण रूप से कट जाए, वो सभी साल जो 4 से कट जाते हो वैसे सभी साल को हम लेंगे। मतलब 4 से पूर्ण रूप से कटने वाले सभी साल लीप ईयर कहलाएंगे और जो 4 से डिविजिबल नहीं होते हैं वो सारे साल साधारण वर्ष। मतलब क्या हुआ, साधारण वर्ष कहने का मतलब कि 4 से विभाज्य नहीं होने वाला वर्ष, नहीं होने वाला वर्ष ये कहलाएगा साधारण वर्ष। लीप ईयर अधिवर्ष की बात करेंगे तो 4 से पूर्णतः विभाज्य होने वाला वर्ष, विभाज्य होने वाला वर्ष, 4 से पूर्णतः विभाज्य होने वाला वर्ष, एक जो 4 से कटेगा नहीं और दूसरा जो 4 से पूर्णतः कट जाएगा। है ना, जो 4 से पूर्णतः कट जाएगा वो कहलाएगा अधिवर्ष और जो 4 से विभाजित नहीं होगा वो कहलाएगा साधारण वर्ष। जैसे अगर हम देखना चाहें एग्जाम्पल के तौर पे इसमें तो क्या होगा, कौन सा साल हो सकता है, तो अगर हम देखेंगे तो वो सभी वर्ष जो 4 से नहीं कटते, जैसे हमने एक लिखा था 1997 ये भी साधारण वर्ष आएगा। सिमिलरली अगर और बात करें जैसे 2003 ये भी साधारण वर्ष आएगा, जैसे 2007 ये भी साधारण वर्ष आएगा, जैसे बात करें 1993 1993 ये भी साधारण वर्ष है। ये सारे वर्ष क्या होंगे, साधारण वर्ष। वहीं हम लीप ईयर की बात अगर कर ले तो लीप ईयर मींस 2004 लीप ईयर है, फिर बात करें 2008 ये भी लीप ईयर है, फिर बात करें 2000 ये भी लीप ईयर है। ये सारा का सारा 4 से कटने वाला है तो ये सारे वर्ष हमारे लीप ईयर कहलाएंगे, है ना। लेकिन एक चीज और समझते चलना है साथ ही साथ, जैसे नॉर्मली अगर हम देखें तो 4 से कटने वाले साल तो लीप ईयर कहलाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ साल ऐसे होते हैं कि 4 से कटने के बावजूद वो लीप ईयर नहीं होते। एक मिनट बाबू, फिर से बहुत लोगों की प्रॉब्लम हो रही है तो इसलिए हम फिर से लीव करके लाइव आ रहे हैं, चेक कीजिएगा ठीक है। मेरा प्रॉब्लम है, अच्छा बोलिए बोलिए श्रेया क्या बात है।
ठीक है। हम्म। जहां 4 से आप भाग देते थे वहां 400 से डिवाइड कीजिए। जैसे अब अगर देखो 1997 है ना, इसको हम कितना से डिवाइड करेंगे, 4 से करेंगे। लेकिन यही आ जाए 2000, ये शताब्दी वर्ष है, तो 4 से नहीं करेंगे, इसको 4 9 से करेंगे। समझ में आई बात? चल आगे देखें। अरे 1997, 1999, 1991, जिसके लास्ट में डबल जीरो है वो शताब्दी, और बाकी सब विदाउट शताब्दी। देखिए अब कुछ और इंफॉर्मेशन, एकदम नॉर्मल वाला इंफॉर्मेशन। जैसे अगर हम बात करें ना किसी भी जनरल ईयर, साधारण वर्ष का बात करें बाबू, जिसमें फरवरी 28 दिन वाला हो, उसकी बात करें ना, तो किसी भी साधारण वर्ष के प्रथम दिन और लास्ट डे, पहला और अंतिम दोनों सेम टू सेम होता है, एक जैसा। किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और लास्ट दिन दोनों सेम होता है, एक ही दिन होता है। इसका मतलब क्या हुआ ये समझना। हमने बोला क्या, साधारण वर्ष की बात कर रहे हैं, सारा बातें साधारण वर्ष। किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन, फर्स्ट डे, एंड लास्ट डे, ये दोनों जो डे होता है सेम होता है। ये दोनों क्या होता है, सेम होता है। फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होता है। किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। जैसे अगर कहा जाए कि 1 जनवरी 2001 को मंगलवार, समझिएगा, रियल डेट, हम रियल दिन नहीं बता रहे, हमने आपको रियल दिन नहीं दिया, मान लिया अगर 1 जनवरी 2001 को मंगलवार था, तो कंफर्म है बाबू कि 31 दिसंबर 2001 को भी मंगलवार है, एकदम श्योर। समझ के चलना। कहा गया कि अगर फर्स्ट डे किसी भी साधारण वर्ष में, फर्स्ट डे ईयर का फर्स्ट डे, ईयर का फर्स्ट डे और उसी ईयर का लास्ट डे सेम, एकदम सेम टू सेम, मतलब 1 जनवरी जो होगा वही 31 दिसंबर भी होगा। तो यही से एक और कॉन्सेप्ट निकल गया कि फर्स्ट डे बराबर होगा लास्ट डे, और फर्स्ट डे इसमें नहीं करता, फिर गड़बड़ हो जाता है। यहां नहीं, वही फर्स्ट डे किसी ईयर का फर्स्ट डे और नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट डे, ये जो है इससे एक दिन बढ़ जाता है, +1 डे हो जाता है, एक दिन बढ़ जाता है। इसको सही समझना, ये क्या हुआ, इसी से निकल के आया। जैसे हमने बात कहा 1 जनवरी 2001, अगर 1 जनवरी 2001 को मंगलवार है ना, और क्वेश्चन में कह दिया कि बता दो 1 जनवरी 2002, ये एक था, ये दो, नेक्स्ट ईयर आ गया, तो नेक्स्ट ईयर आया तो एक दिन बढ़, तो यहां था मंगलवार, तो ये हो जाएगा एक दिन बढ़। ये चीजें नोट कीजिएगा जल्दी से। हाँ तो जैसे एक डे बढ़ा ना, तो एक बात बताओ, अगर जनवरी में 1 तारीख को एक दिन बढ़ा, तो 2 तारीख को दो भी तो एक दिन बढ़ेगा ना, 3 तारीख हो जाएगा, तब भी 3 से 3 एक दिन बढ़ेगा, तो हर एक डे तो एक दिन बढ़ते चला जाएगा ना। तो किसी भी डे में होगा तो नॉर्मली एक डे आगे चला जाता है। और वहीं अगर आगे की बात करेंगे, कोई और गैपिंग आता है फरवरी वगैरह, तो उसकी बात करेंगे फिलहाल। इसीलिए आपका एक दिन बढ़ जाता है कि अगर इस साल आपका बर्थडे सोमवार को था तो अगले साल मंगलवार को, या बहुत ज्यादा तो बुधवार को, इससे ज्यादा नहीं होता।
या तो मंगलवार को होगा या तो बुधवार, लेकिन अधिकांशतः मंगलवार। हो गया है, नोट कर लिया सबने? हाँ बिल्कुल। हाँ जी बोलिए। फर्स्ट डे। फर्स्ट डे। प्रथम दिन। हो गया है, मिटाया जाए। हाथ थोड़ा जल्दी जल्दी चलाओ। चलो अब यही देखिए, जैसे ये लीप ईयर साधारण वर्ष की बात कर लिए, यही अगर लीप ईयर की बात है अभी वर्ष। अधिक वर्ष की बात करें ना, इसमें फर्स्ट डे और लास्ट डे, यही जो है ना, इसी में एक दिन का इंक्रीमेंट होता है, इसी में एक दिन बढ़ा। लीप ईयर में, जनरल ईयर में दोनों सेम होता है, लेकिन लीप ईयर में ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट डे और लास्ट डे में ही एक दिन का इंक्रीमेंट होता है। जैसे अगर फर्स्ट डे है, दैट मींस फर्स्ट जैन 2004, अगर ये दिन जो है ये है सैटरडे, तो अगर हम 1 दिसंबर, लास्ट डे की बात कर रहा है, अगर हम 31 दिसंबर 2004 की बात करें ना, तो यहां से यहां जाने में ये एक दिन बढ़ जाता है, और जहां सैटरडे था यहां हो जाएगा संडे। यहाँ क्या बन जाता है, यहाँ संडे। मतलब अगर लीप ईयर की बात करेंगे, तो लीप ईयर में फर्स्ट डे से लास्ट डे जाने में ही एक दिन का इंक्रीमेंट होता है। और ऐसे अगर बात करते हैं जनरल ईयर का, उसमें फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होता है। वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट ईयर का, मतलब क्या, फर्स्ट डे से नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट डे, तो ये जो है ना, ये +2 डे हो जाता है, 2 दिन पर। जैसे अगर बात किया जाए, यही क्वेश्चन का था 1 जनवरी 2004, दिन है सैटरडे। अगर पूछ दिया जाए 1 जनवरी 2005, बताइए कौन सा दिन? क्योंकि ये 2004 एक लीप ईयर है, तो अगर ये लीप ईयर है तो ये 2 दिन आगे बढ़ेगा, मतलब रविवार एक दिन और आगे सोमवार, हो जाएगा सोमवार, मंडे। ये आपका आंसर चला जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, जनरल ईयर आने पे फर्स्ट और लास्ट सेम होता है, लेकिन लीप ईयर होने पे एक दिन का इंक्रीमेंट होता है। जनरल ईयर आने पे फर्स्ट और नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट एक दिन का इंक्रीमेंट होता है, लेकिन लीप ईयर होने पे ये 2 दिन। सिंपल सी बात है, लॉजिकली है, रियलिटी है, लेकिन इसमें क्वेश्चन बहुत पूछता है। जल्दी से नोट कीजिए। डन। चलिए, अच्छी बात है, सब लोग का हो गया। आज देखो, हम लोग कैलेंडर में छोटी छोटी चीजों को जाने। क्वेश्चन अभी हमने नहीं देखा है, बहुत सारा इस पे क्वेश्चन बनेगा, और क्वेश्चन के टाइप हमने आज आपको बताया किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं से हमने शुरुआत किया था कि कैलेंडर में कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे आज सैटरडे है, इस वीक में क्लासेस थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा आपका, और नेटवर्क प्रॉब्लम या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रही, कुछ हेल्थ इश्यू था, उसके कारण भी मतलब कहीं ना कहीं क्लासेस डिस्टर्ब होगी हुई। कोशिश किया जाएगा कि नेक्स्ट वीक ऐसा कुछ ना हो, अगर होगा तो देखा जाए, फिलहाल तो चांस कम है। और आज सैटरडे है, तो संडे का हमने प्रोग्राम आपसे डिस्कस किया था, बीच में भी क्लासेस नहीं ले पाए थे। आपने क्या सोचा, कुछ मंथन किया, कुछ सोचा कुछ किया जाए,
या फिर जो चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए, चल रहा है वाली बात होनी चाहिए, या कुछ इंप्रूव करना है, कुछ आगे बढ़ना है, कुछ सीखना है अलग ढंग से, कुछ ऐसा करना है क्या, कुछ सोचा आपने? याद है सबको हमने कुछ बोला था? याद है? तो याद है, सुना है आपने तो सोचा भी होगा आपने, सोचे हैं तो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इंटरेस्टेड है, पहले तो वो बता। एक एक करके अपने नाम के साथ हमको बताया ताकि हम समझ सके कौन। कुणाल इंटरेस्टेड है, नेक्स्ट। सूरज इंटरेस्टेड है, नेक्स्ट। पूनम भी इंटरेस्टेड है, नेक्स्ट। कौन? खुशबू इंटरेस्टेड है, नेक्स्ट। ओके, अंशु इंटरेस्टेड है, सुरभि इंटरेस्टेड है, नेक्स्ट। श्रेया सिंह इंटरेस्टेड है, मतलब मिला मिला के सब लोग इंटरेस्टेड है। और कोई है जो बच गया? अजिष्णु बचा हुआ है, बोला क्या? मतलब अधिकांश लोग इंटरेस्टेड हैं। अजिष्णु बचा हुआ है, अच्छा अजिष्णु इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, आप जानते ही नहीं है कि बात क्या है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो मतलब इंटरेस्ट मान लेगा, इंटरेस्टेड है ना जी? अजिष्णु मान लेगा इंटरेस्टेड है। हाँ चलिए, मान लेंगे, चलिए मेरे विश्वास पे इंटरेस्टेड है। चलिए चलिए, तो जब इंटरेस्टेड है तो सबका टॉपिक भी रेडी हो गया होगा, आज इसमें को छोड़ के, क्योंकि इसको पता नहीं है क्या है, अब हमें बताएंगे, डिस्कस करेंगे। प्रिपेयर नहीं हुआ तो आज फुल डे आपके पास है। हम आज ग्रुप में लिंक जाएगा कल के क्लासेस का, और टाइमिंग कल बाबू हम 9 बजे रख रहे हैं, समझ रहे हैं? 9 बजे से 9:30 बजे तक, सॉरी 9:30 बजे, 10:30 बजे तक एप्रोक्स 1 to 30 आवर्स, ऐसे जब हो जाए खत्म, कोई जरूरी नहीं है कि इतने समय तक चलेगा, कोई जरूरी नहीं है, कब पहले भी खत्म हो जाता है, हो सकता है, मतलब मैक्सिमम मान के चलो 1 to 1:30 आवर्स ये चलेगा। 9 बजे से किसी को इशू नहीं है कल? हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ हाँ, आइए चलिए, हम आपको आज 10 मिनट का किसी भी टॉपिक पे बोल करके बताते हैं कि आखिर हम कैसे उसके बारे में बात करें, है ना, क्या हम सोचते हैं। आइए पहले सुन लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। देखो, पहले तो बोलने के लिए समझ लेना कि बोलना कैसे कैसे है। नॉर्मली जो भी टॉप होगी, जो भी जिसका भी टर्न आएगा, वो एज अ वीडियो कॉलिंग पे होगा। मीन्स जैसे हम बोल रहे हैं ना, इस तरीके से आपका फ्रंट कैमरा होगा, कोई जरूरी नहीं है बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा से आप देख सकते हो। तो ऐसा नहीं कि फोन पे रख करके आराम से बात करना है, आपका फेस दिखना चाहिए, तो इसलिए रेडी रहना चाहिए कि हाँ आप ऐसे जगह पे बैठे रहें कि आपका फेस दिखे, अंधेरे रूम में नहीं रहे, लाइटेड रहे ताकि आपका फेस दिख सके। पहली चीज ये। अब जैसे सपोज अलग अलग टॉपिक आप लेते हो, साइंस का कोई सेक्शन लेते हो, या आर्ट्स पेपर का कोई भी सेक्शन लेते हो, अदरवाइज कोई पॉलिटिकल सेक्शन लेते हो, या अपडेटेड न्यूज लेते अपडेटेड न्यूज लेते हो, कोई भी टॉपिक कहीं से भी आप उठाते हो, ये सारी चीजें आ जाती है। या तो आप साइंस का कोई सेक्शन, कोई भी सेक्शन लेते हो, या आर्ट्स का कोई सेक्शन लेते हो, या पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ सेक्शन लेते हो, जैसे अभी जो चल रहा है रियल पॉलिटिक्स में कि हाँ क्या हो रहा है, मोदी क्या कर रहे हैं, हमारे सीएम जी क्या कर रहे हैं, योगी जी क्या कर रहे हैं, किसी का कुछ ले रहे हैं। या अपडेटेड न्यूज मीन्स अभी अलग अलग किस्म के न्यूज आते रहते हैं। जैसे अभी सिंपल सी बात करें ना, तो ब्लैक फंगस, सबको पता होगा ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस, ये दो तरीके की डिजीज अभी खास करके कोरोना काल में ज्यादा पनप रहा है वैसे पेशेंट के साथ, जो कोरोना से पीड़ित थे और अब रिकवर होकर आए हैं, और जो जिनको हाई डोज पड़ा है मेडिसिन का, तो उससे वो इन्फेक्टेड है। तो अब हो सकता है कि वो एक ये फंगस से रिलेटेड कुछ सेक्शन ही उठा लिया,
वो भी हो सकता है। या अभी अगर देखा जाए ना तो नॉर्मली बहुत ऐसे शहर हैं, बहुत ऐसे राज्य हैं जो अभी के समय में जो मौसम बेमौसम बरसात जो हो रही है, अभी बारिश का मौसम नहीं हुआ फिर भी बारिश हो रही है, इसके कारण बहुत से किसानों को नुकसान भी हो रहा है। और शहरों में पानी का जल जमाव और बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां क्या हो रहा है ना कि पानी घुसने की वजह से जो हमारा इलाज होना चाहिए सही ढंग से वो हो नहीं पाए, इस तरीके के जो भी आप देख ली वो चीजें हो गई, वो आप बोल सकते हो। तो ये चीज अब इसे बोलना कैसे ये समझना है। तो सिंपल हमने साइंस का एक टॉपिक उठाया, साइंस का एक टॉपिक है, कोई भी आप टॉपिक लेना चाहते हैं जीएस के सेक्शन में, जैसे सिंपल सा आप फोर्स के बारे में बोलना चाहते हैं, फोर्स के बारे में, बल के बारे में बोलना, फोर्स के बारे में बोलना चाहते हैं, टॉपिक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके लिए कठिन हो जाएगा लोगों को उसके सामने इन शब्दों को एक्सप्रेस करना। बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक्सप्रेस करना बड़ी बात है। साइंस के टॉपिक को खास तौर पे समझ लेना, साइंस के टॉपिक को समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। रीजन क्या है ना कि साइंस ऐसी चीजें होती है जिसको हम नॉर्मली ढंग से नहीं एक्सप्रेस कर पाते, उसके लिए अच्छे वक्ता और समझाने का टेक्निक अच्छे ढंग से समझे, फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। सर नॉर्मली हम फोर्स के बारे में बोलना चाहते हैं तो हम ये कर सकते हैं भाई फोर्स होता क्या है एज एक सिंपल लैंग्वेज डिफिनेशन, नोट फॉर बुक वाला तो बुक में दिया रहता है ना, एक लाइन में लिख दिया, उसको अपने लैंग्वेज में आप कैसे बोल सकते, वो उसका डेफिनेशन बोलो, फोर्स होता क्या है, एक्चुअल में उसके क्या क्या होते हैं, कितने तरीके का होता है, किन्होंने इसको लाया है, एक्चुअल इसमें होता क्या चीजें हैं, वो एक्सप्रेस करना। वो सारा आप 10 लाइन 15 लाइन कोशिश करना है कि कम से कम 20 लाइन तो हम जरूर बोल, 20 सेंटेंस बोल सकते हैं। लैंग्वेज कोई इशू नहीं है, मीन्स आप हिंदी में बोल सकते हो, इंग्लिश में बोल सकते हो, संस्कृत में बोल सकते हो, इसके अलावा भी अगर कोई लैंग्वेज आप प्रिफर करते हो तो आप वो भी बोल सकते हो। और एकदम बोल सकते हो, जो लैंग्वेज आपको आता है बोल सकते हो। और यही नहीं, अगर आपको लगता है कि आप अपने मदर टंग सब उसको समझ में आता है जो हम लोग घर में जिस तरीके से बात करते हैं, तो जिस तरीके से आप बात करते हो अगर उस ढंग से भी चीजों को अच्छी ढंग से समझा पा रहे हो तो आप उस लैंग्वेज में भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं। बस चीजों को लोगों के सामने अच्छे ढंग से रखने की जरूरत, लैंग्वेज बाद में सुधारी जा सकती है, लेकिन टेक्निक बोलने और समझाने वाला वो सीखना पहले से। तो पहला जो हमारा टर्न होगा वो ये होगा कि हमें बोलना है, बोलना है और अच्छे ढंग से बोलना है, बाकी लैंग्वेज वो त्रुटियां फिर सही की जा सकती है, वो चीजें हम सही करेंगे धीरे धीरे। पहला तो ये। अब जैसे हमने बताया इसमें हम ऐसे ले सकते हैं, आज के सेक्शन में सपोज हम लोग क्या है ना सैलरी डिस्कस करना चाहते हैं, सैलरी सिंपल समझिए, आज के सेक्शन में बात करें सैलरी वेतन डिस्कस करना चाहते हैं पॉलिटी सेक्शन में कि भाई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, तो उसको एक अच्छा सा सारांश दे अपने ढंग से कि भाई हमारे देश में गैर सरकारी और सरकारी बहुत तरीके संस्थाएं चल रही है, सबके अपने अपने अकॉर्डिंग सबकी सैलरी है। जैसे प्राइवेट सेक्टर की सैलरी कुछ अलग, सरकारी सेक्टर का अलग। तो प्राइवेट का फिक्स नहीं होता है, सरकारी की फिक्स सैलरी होती है, उसमें पॉलिटिकल पार्टी पोस्ट होते हैं उनकी सैलरी अलग होती है, सरकारी वर्कर कर्मचारी की सैलरी अलग होती है। तो हम इस सेक्शन में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि अगर 3 लेवल के पोस्ट होते हैं, 4 लेवल के पोस्ट होते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, 4 लेवल के पोस्ट होते हैं हमारे देश में, तो ये चारों लेवल के पोस्ट में किस किस तरीके से सैलरी दी जाती है इसका एक प्रॉपर वे होता है। सैलरी में अगर बात करें ना तो 1.5 घंटे 2 घंटे भी आप बोलोगे ना तब भी सैलरी पे बहुत कम, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, समझ रहे हो, इंफॉर्मेशन आपको गूगल है, यूट्यूब है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा कि आखिर सैलरी देने की पद्धति हमारे देश में क्या है। यूनिक यूनिक चीजों को निकालोगे ना तो लोग सुनना चाहेंगे आपकी बात, यूनिक चीजों को निकालो, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। सैलरी पे बोलना चाहे ना तो सैलरी पे नॉर्मली आप ये दिखो, देखो कि आखिर हमारे देश में सैलरी देने की पद्धति क्या है, प्राइवेट वाला छोड़ो, गवर्नमेंट वाला। एक
पे स्केल होता है। आप देखोगे ना, जब भी आप कोई फॉर्म भरते हो तो वहां पे स्केल दिया होता है, इस पे स्केल पे आपको सैलरी मिलेगी 2000 4000। वो पे स्केल हर साल, ये जो 5 साल का बजट बनता है उसमें वो पे स्केल ऊपर नीचे, नीचे तो नहीं होता, ऊपर होता है। वो महंगाई के अकॉर्डिंग करता है, सैलरी इंक्रीज होती है, साल दर साल इंक्रीज होते चला जाता है। तो अगर आप सैलरी पे बोलना चाहो तो पूरा का पूरा सेक्शन कंप्लीट, हाँ क्या है, कैसे है, क्या बोलना है, क्या क्या आ सकता है। नॉर्मल कुछ लोग की सैलरी हम दे सकते हैं, राष्ट्रपति का सैलरी ये है, प्रधानमंत्री ये है, मुख्यमंत्री का ये होता है, एक आईएएस की सैलरी ये होती है, एक डीएम की सैलरी ये होती है, सब कुछ मिल जाएगा अगर खोजोगे ना, सब कुछ मिल जाएगा। गूगल है, यूट्यूब है, हर जगह पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन मिलेंगे, बस मेहनत करने की जरूरत। और नहीं तो सिंपल लैंग्वेज में कि कुछ नहीं खोजना है तो एक ऐसे की बुक आती है, बचपन में आप लिखे होंगे ऐसे वाला बुक में, द काउ द स्कूल, और ये सब करके लिख लिख को भी आ सकते हो। कोई कुछ बोलना चाह रहा है, बोलिए। आइए करेंट अफेयर। करेंट अफेयर दैट मींस अपडेटेड न्यूज, है ना। अब ये एक करेंट अफेयर, आज नॉर्मली कहते हैं ना कि हम अब जब क्लास लेने आ रहे थे तो भाई क्लास कर रहा था करेंट अफेयर का, नॉर्मल सा दिख रहा था न्यूज, तो उसमें हमने एक चीज सुना और मेरे माइंड में वो आ गया, अभी बताते हुए चल रहे हैं और कैसे उसे एक्सप्रेस करते हैं वो भी आपको। जैसे आपको एक इंफॉर्मेशन पता होगा गवर्नमेंट स्कूल का, बहुत सारे लोग पढ़े होंगे, बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा होगा गवर्नमेंट स्कूल में, पढ़े या ना पढ़े, मिड डे मील के बारे में सब सुना हो। मिड डे मील, मध्याह्न का जो भोजन मिलता है स्कूल में, दोपहर के टाइम खाना मिलता है 8 क्लास तक के बच्चों को, सरकारी स्कूल में मिलता है, सबको पता होगा मिड डे मील के बारे में। इसमें क्या था कि भाई सरकारी स्कूल में गर्म खाने, वहां किचन की व्यवस्था की गई हर एक गवर्नमेंट स्कूल में, और वहां गर्म खाने मींस एक पोषित खाना, सॉरी एक पौष्टिक फूड के रूप में बच्चों को मिले, ऐसा व्यवस्था किया गया था मिड डे मील के थ्रू। अब लेकिन बात क्या हुआ ना, ये 2020 और 2021 ये दोनों साल स्कूलें बंद रही, और स्कूल बंद रहने के कारण मिड डे मील भी बंद रहा, जिसके कारण वो जो फंड आता था स्कूल में, ये केंद्र सरकार के द्वारा, ये नॉर्मली चलाया गया, केंद्र सरकार के द्वारा फंड आती थी इसके लिए, तो केंद्र सरकार से जो फंड आता था, तो अब तो वो ये स्कूलें बंद है, वो जा नहीं रहा है। और नॉर्मल अगर बात की जाए ना, ये सोचो ये मिड डे मील चलाया क्यों गया, किस लिए चलाया गया, तो ये नहीं कि बच्चों को स्कूल में बुलाने के लिए चलाया गया था, चलाए जाने के पीछे रीजन ये था कि बच्चों को स्कूल में पढ़ाई तो मिल रही है, लेकिन जो नीचे तबके के लोग हैं, जो निम्न जाति या कह सकते हैं जिनकी इनकम बहुत ही कम है, उनके बच्चे मींस उनको अच्छे ढंग से खाना नहीं मिल पा रहा है, मींस जो भोजन उन्हें मिलना चाहिए उनके शरीर को, मींस कुपोषित ना होने के लिए, दैट मींस कुपोषण से बचने के लिए जो फूड उनको मिलना चाहिए था, वो फूड ना मिलने के कारण गवर्नमेंट प्रोवाइड करी थी में उसे फिक्स शेड्यूल है, पूरा देखोगे डाटा आपको पता चलेगा इतनी कैलोरी भोजन पर डे उनको मिलना चाहिए बच्चों को। ये आपको वो मिड डे मील में दिया जाता है कि 2 रोटी दाल, भले ही सरकारी स्कूल के टीचर गवर्न कर जाते हैं नहीं देते हैं, लेकिन वो सारा शेड्यूल बना हुआ है इस तरीके का, तो उतनी कैलोरी मिलनी चाहिए। तो उसके लिए अब बात ये आया कि इस समय ऐसे कोरोना के समय में जब स्कूलें बंद है तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो एक वक्त का जो उनको खाना मिला था वो भी नहीं मिल रहा है, प्लस क्या होगा उनके पेरेंट्स जो सही ढंग से पहले भी उस तरीके का अमाउंट अर्जित नहीं कर पा रहे थे, कमा नहीं पा रहे थे, और अभी के समय में उनकी इनकम और भी लो हो गई है, तो वैसे हाल में तो उनका कुपोषण होना और भी एकदम, उनका भोजन तो और नहीं मिल पा रहा होगा, और भी ज्यादा कुपोषित हो रहे होंगे। तो गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है अभी हाल ही में, जो हमारे मंत्री हैं उन्होंने एक डिसीजन लिया, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि ये जो पैसे हैं मिड डे मील का, जो आपको भोजन के रूप में स्कूल में भेजा जाता था, अब वो पैसे डायरेक्ट उस बच्चे के पेरेंट्स के अकाउंट में चला जाएगा पर मंथ 1200 के अकॉर्डिंग, 1200 रुपए जो रिजाइट किया गया है अभी, जो 8 क्लास के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स के अकाउंट में जो
बच्चे खाने के लिए जो पैसे आते थे वो पैसे अब डायरेक्ट उनके पेरेंट्स के अकाउंट में चले गए। रीजन क्या है कि अभी स्कूल खुला नहीं है, और ये कुछ समय के लिए, ऐसा नहीं कि हमेशा के। तो जब स्कूल खुलेंगे तो ये व्यवस्था चेंज की जाएगी, लेकिन तब तक जब तक ये कोरोना काल चल रहा है, स्कूलें नहीं खुल रही है, तो ये चीजें। अब बात क्या है, इंफॉर्मेशन बस इतना था, लेकिन इस इंफॉर्मेशन को सही ढंग से समझने के लिए आपको मिड डे मील कब शुरू हुआ, कब से इन्होंने इसको लाया, अभी किसने, अभी हमने भी इंफॉर्मेशन दिया तो पूरा नहीं दे पाए, बहुत सारा डाटा हमने भी छोड़ा, क्या था, कितनी कैलोरी भोजन मिलनी चाहिए, इसका फुल डिटेल 5 करंट अफेयर में अगर आप देखना चाहो ना, एक करंट अफेयर को डिटेल देने के लिए 15 से 20 मिनट का एक करंट अफेयर। हम सिंपल सा मिनट बस इतना ही न्यूज था, करंट अफेयर बस इतना ही था कि अभी ये न्यूज लाया गया जिसमें क्या कहा गया है, ये अपडेट किया गया है जिसमें अकाउंट में पैसे भेजे जाएंगे मिड डे मील वाले उनके पेरेंट्स के पास, बच्चों के पेरेंट्स के पास। इस तरीके से करंट अफेयर को डिस्कस, कोई भी टॉपिक है, जैसे नया नया तूफान आ रहा है, एक तो साइक्लोन अभी आ रहा है, तो अब साइक्लोन का एक नाम आया, अब साइक्लोन को डिफाइन कर दो पूरा का पूरा साइक्लोन, कि आखिर कितनी तरीके के तूफान आए हैं, किस तरीके के तूफान को क्या कहा जाता है, कब ये तूफान कैसे आते हैं, कहां से ये उठता है, पूरा डिटेल में उसका सार कर दो। ये चीजें हो गई, मतलब है तो करंट अफेयर, लेकिन चीजों को और डिटेल में हम लेकर के चले जाए, तो वो चीजें होती है एक्सप्रेस करना, कि करंट अफेयर फिर याद करने की जरूरत ना पड़े, आप इस ढंग से उसको बता दो कि जिन लोगों ने उसको सुना वो सुन करके याद, बस सुना माइंड में आ गया, कि अगर कभी क्वेश्चन आए ना तो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, वो देख करके निकला जाए, समझ रहे हैं, तो वो चीजें होनी चाहिए। और कोई किसी को कुछ पूछना है बोलिए। आज हम तो अपने मन ही से बोल रहे हैं। हाँ, टॉपिक आप खुद ले लो, अब इसीलिए तो हम नहीं टॉपिक दे रहे, आपको खुद टॉपिक लेना है। नहीं नहीं नहीं, हमने टॉपिक आपको नहीं दिया, हम तो वो सूरज जी का क्वेश्चन था, सर हम करंट अफेयर पे अगर बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे, हमने उस पर बताया। कुछ लोगों ने पूछा साइंस आर्ट्स पे कैसे बोलना है, हमने वो बताया कैसे बोलना है, हम वो सिखाया। टॉपिक हम आपको नहीं दे रहे, टॉपिक अभी आपके ऊपर छोड़े, टॉपिक देंगे ये अभी नहीं देंगे, पहले आप तो खुद सीखो, उसके बाद हम टॉपिक देंगे, ताकि जब आपको लिखना आ जाएगा, बोलना आ जाएगा, तो तब जाके टॉपिक देना शुरू करें। तो हम आज क्या मीन्स, मतलब कल नहीं करना है। हाँ, अच्छा चलो चलो ठीक है, इस बार हम चेक कर लेते हैं क्या कैसे कौन बोल रहे हैं, उसके बाद हम कुछ टॉपिक देंगे, कुछ पर्सनल ग्रुप में, ठीक है ना, कि दो लोगों का, 4 लोगों का एक ग्रुप बना के एक अच्छे ढंग से किया जाएगा। पहले शुरू तो हो जाएगा, उसका डिबेट टाइप में होगा कि क्या आपने पढ़ के आया, क्या हमने पढ़ा, उसके बारे में पूरा का पूरा डिबेट के तौर पे चलेगा। फिलहाल पहले बोलने के लिए हम लोग को सीखना है, समझना है कैसे कैसे बोला जाता है। तो हाँ जी बोलिए, कुछ और बोल रहे हैं। हम्म हम्म। हाँ तो आप उस लैंग्वेज को कोशिश करो अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का। हाँ, लैंग्वेज देखो, बुक बुक वाले लैंग्वेज अगर आप यूज करते हो ना, तो बुक वाले लैंग्वेज यूज करने पे चीजें अच्छे ढंग से समझ नहीं आएगी, वो किताबी हो जाएगा, किताबी वाला बात। लेकिन उसको अगर अपने ढंग से, जैसे हमने अभी बोला मिड डे मील के बारे में बोला, न्यूज में ये लाइन नहीं लिखा होगा जो हमने बोला, हमने क्या बोला, उसको अपने ढंग से एक्सप्रेस किया, वो चीज सीखी। लिखी हुई चीजों को पढ़ लेना, वो स्पीकर का नॉलेज नहीं है। स्पीकर दैट मीन्स लिखी हुई चीजों को अपनी भाषा में कन्वर्ट करके लोगों के सामने एक्सप्रेस करना, और इस सहजता से एक्सप्रेस करना कि वो चीजें सामने वाले को अच्छे ढंग से समझ में आए, है ना, वो चीजें बनी। तो हाँ, कुछ और कोई बोल रहे हैं,
कोई और कुछ बोल रहे हैं? जिष्णु जी, आपको समझ में आ गया कि चीजें करनी क्या है? अच्छा, कुछ कुछ समझ में आइए कुछ। अब सिंपल सा समझ लेना, जो आज है पहले नहीं था लास्ट क्लास में। आपको एक टॉपिक लेना है, कोई भी टॉपिक। टॉपिक हम अभी लिखे थे, कहाँ कहाँ से आप ले सकते हो। कोई भी एक टॉपिक लेना है, उस पर मिनिमम 20 लाइन, 20 लाइन अच्छे ढंग से अपने से खुद से तैयार करना है। कोई भी एक टॉपिक लेकर के 20 लाइन तैयार करना है, हिंदी इंग्लिश जो भी आपका लैंग्वेज हो आप उसमें तैयार कर सकते हो, लिखना है। और लिखने के बाद कल जब हम लोग आएंगे डिबेट पे, तो आपका जब टर्न आएगा, इस 20 लाइन को आपने जो लिखा है इसको देख करके नहीं बोलना है, आपको सबके सामने बोलना होगा कि आपने क्या तैयार किया है, क्या टॉपिक आपका था, आपने उसको तैयार किया। ये चीजें आएगी। तो यही चीजें रेगुलर सबको बोलना होगा और आपको सुनना होगा जब दूसरे लोग बोलेंगे। और ये समझना होगा कि कैसे चीजें आ रही है, इससे दो चीजों का प्रॉफिट होगा। पहला, आपका स्पीकिंग स्किल जो है वो बढ़ेगा, और दूसरी, जो टॉपिक आएंगे उससे जो इंफॉर्मेशन आएगा लोगों के द्वारा दिया जाएगा, वो आपका अपडेट होगा, वो इनहैंस करेगा। ये चीजें है ना। तो सिंपल। अब टाइम की बात कर ले, तो कल ये जो है मॉर्निंग में 9 बजे हम स्टार्ट करेंगे, 9 AM 9 बजे स्टार्ट करेंगे। इसका लिंक ग्रुप में टेलीग्राम वाले को, क्या 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 क्या, और लेट से। अच्छा, और लेट क्या, रहे थे। सबका अलग अलग चलेगा तो कैसे होगा, किसी एक ही समय में चल सकता है ना। सही है ना। तो चलिए 9 बजे से ठीक है, करने दीजिए। अब ध्यान दोगे इस क्लास का कि जिसमें भी मैथ्स और रीजनिंग क्लास आप कर रहे हो, इन दोनों में से किसी में ये नहीं आएगा, इसके लिए अलग से क्लासरूम ज्वाइन करना पड़ेगा। उसका लिंक आपको टेलीग्राम में चला जाएगा, ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप पे चला जाएगा, वहां से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। हाँ जी, बोलिए। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो 1.5 घंटा लगेगा, 1.5 से 2। नहीं, आप वो देखिए, वो हम समझ में आएगा जब आप बोलना शुरू कीजिएगा ना। आपको देखो देखो, हम तुमको बता रहे हैं, हम बोलते हैं इसलिए समय जाता है। तुम लोग 10 स्टूडेंट हो, और स्टूडेंट अगर 5 मिनट भी बोलता है ना, तो 50 मिनट होगा। और हमको नहीं लगता है कि 5 से 10 मिनट से ज्यादा कोई बोलने वाला है। वो हम कल देखेंगे बाबू, ठीक है ना। तो अब तुम 4 घंटा बोलते रहोगे, हम 4 घंटे अकेले सुनने के लिए तैयार हैं। ठीक है। आज आज सुनो जो जरूरी चीज। हाँ जी, बोलिए ना। ले सकते हैं, कोई दिक्कत है, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। आप टॉपिक लिख करके रख सकते हो अपने पास। हाँ, एकदम लिख के, हम तो इसीलिए कह रहे हैं आप लिखो पहले। हाँ जी, बोलिए ना। हाँ हाँ हाँ, वही होता ही है। अब ध्यान दो, ये टॉपिक टॉपिक जो है, आज शाम में 4 बजे से पहले तक सबका ग्रुप में आ जाना चाहिए। टॉपिक बस, क्या लिखना है क्या बोलना है वो नहीं, किस पे आप बोलने जा रहे हो। जैसे नॉर्मली हमने कहा मिड डे मील, लिख दिया मिड डे मील, या करंट अफेयर लिख दिया, करंट अफेयर। बस करंट अफेयर क्या बोलना है वो बोल दोगे, करंट अफेयर टॉपिक। या हिस्ट्री से तो हमें राष्ट्रपति के बारे में बोलना है, तो राष्ट्रपति लिख दिया। कोई भी जो टॉपिक आपने सोचा है बोलने को, वो टॉपिक मैसेज कर देना ग्रुप में, शाम में 4 बजे के पहले सबका आ जाना चाहिए। समझ गए। आप लिखना बाद में, लेकिन टॉपिक जरूर भेज देना शाम में 4 बजे के बाद।
क्लियर है सबका? समझ में आ गई बातें? क्या? बस टॉपिक, क्या बोलना है वो नहीं। हाँ, क्या आप बोलने वाले, ऐसा ना हो कि आप 4 बजे तक सोच भी नहीं पाए कि बोलना क्या है। हम उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे कि कौन क्या बोलने वाला है। थोड़ा हम भी देख लें कि कौन क्या बोल रहा है, ताकि अपने जो आप बोलने वाले उसमें आपका इम्प्रूवमेंट कैसे हो वो हम भी तैयार कर ले। समझ रहे चीजें वो, है ना? तो फिलहाल हम लोग अब अगले क्लास में मिलते हैं। तो कल हम लोग मिलेंगे, मैथ्स का क्लास आज नहीं रखेंगे। आपको कल 4 बजे, कल 9 बजे। क्या? कल से करेंगे, मंडे से सब रेगुलर हो जाएगा। आज बस हम मीटिंग के लिए आए थे। क्या? क्या कहने में? अच्छा, तो तुमको बनाना है ना, जाओ बनाओ। चलिए बाबू, आज के लिए इतना ही, बहुत बोल दिए। अगले क्लास में मीन्स कल 9 बजे मॉर्निंग में सबको ज्वाइन कर लेना है। 9 बजे से पहले ज्वाइन कर लेना है, समझिए ना? क्योंकि उसके बाद लाइव आने के बाद ज्वाइन नहीं होता है। सब लोग रेडी रहोगे। क्लियर है? कोई क्वेश्चन किसी को कुछ भी पूछना हो पूछ सकता है जल्दी से। हाँ जी। हाँ जी, इतना समझाने के बाद तो समझ में नहीं। अरे हम समझेंगे, तू काहे टेंशन ले रहा है? तुम रेडी रहो अपने के लिए, ठीक है? हाँ, आइएगा तो ये चीजें हो जाएगी। अच्छा, सनी अभी क्लास नहीं कर रहा है, कहाँ है तुम्हारा सनी? पार्टी कर रहा है, कभी तू करता है कभी वो करता है, बात क्या है दोनों का? दोनों पास पास में रहता है और पार्टी पार्टी करते रहता है। चलो ठीक है बाबू, चलो आज के इतना है। थैंक यू एवरीवन, कल मिलते हैं।